बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो बर्जर डिजीज़ के बारे में तफसीली वीडियो है। ये आपकी जो आर्टरीज़ और वेन्स होती हैं जो टांगों और बाजुओं की, उसकी एक रेयर किस्म की बीमारी है, जिसमें यह है कि ये जो शरियाने हैं या रगें हैं वो जो है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सोजिश हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उसमें उस सोजिश की वजह से ना छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स जो हैं, जिनको थ्रोम्बाई कहते हैं, वो जो है ना वो बन सकते हैं, और जिसकी वजह से खून के दौरानिया में रुकावट हो सकती है, और फिर उसकी सारी जो बर्जर डिजीज़ की सिम्टम होती हैं। अच्छा, ये जो बीमारी है, इसमें यह है कि अल्टीमेटली जो है ना आपकी जो स्किन के टिश्यूज़ का डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और गैंग्रीन होने का ख़तरा होता है। आम तौर पे ये जो बीमारी पहले आपके जो है ना हाथों और पाँव में ज़ाहिर होती है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता जब ये बीमारी बढ़ती है तो आपकी जो हाथों और जो ना टांगों के जो लार्जर हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। और ये जो बीमारी है बर्जर डिजीज़, ये तकरीबन ऐसे ही लोगों को मतलब होती है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। या फिर यह है कि कोई मतलब सिगरेट की जो कोई मिसाल के तौर पे च्यू करते हैं, या यानी तंबाकू चबाते हैं, या किसी भी तरीके से जो है ना मतलब उनके सिगरेट की वजह से जब नुकसान पहुंचता है, तो ये बीमारी उन्हीं को होती है, ठीक है। और अगर ये बीमारी बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो फिर यह ना कि आपके जो अगर बाजू या टांग को बहुत ज़्यादा मतलब गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जाए इस तरह, तो फिर तो मतलब एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसके नाम मतलब एम्पुटेशन भी की जा सकती है। मतलब यह कि मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता आपके हाथ को, उंगलियों को बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व कर गया है, तो उसको उंगलियों को काटना पड़ सकता है गैंग्रीन होने की वजह से, ठीक है। इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सिम्टम यानी अलामात बता देता हूँ। तो इसमें यह है कि जब ये बीमारी शुरू होती है, तो इसमें कि आपके जो हाथ और पाँव की जो उंगलियां हैं, उनमें जो ना टिंगलिंग सी हो सकती है, और फिर नमनेस यानी सुन्न हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि कोई सेंसेशन फील नहीं होती। और फिर ये कि जैसे जैसे ये बीमारी प्रोग्रेस करती है, तो जो ना आपके जो हाथ और पाँव जो है ना वो उनका रंगत फीकी पड़ जाती है, जो ना मतलब एक फिर ब्लू टिंट आ सकता है, मतलब थोड़े वो नीले हो सकते हैं, रेडिश हो सकते हैं, जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। फिर ये कि जो आपके जो टांगों और मतलब पाँव में जब चलते हैं, ठीक है, या हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो उसमें जो है ना वो दर्द होता है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी के साथ कम हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है ना वो जब पैदल चलना शुरू करेगा, तो उसके इस बीमारी की वजह से दर्द स्टार्ट हो जाएगा, तो जब रेस्ट करेगा तो वो दर्द ठीक हो सकता है, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। फिर ये कि जो आपकी जो वेन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो स्किन सरफेस हमारा स्किन सरफेस पे जो वेन्स होती हैं, तो उसकी वजह से जो ना उसमें वो आमतौर पे ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है, तो उसकी ज़रा फिर अपनी वो मतलब उसके जो आपकी जो वो टांग पे अल्सर वगैरह और इस तरह के वो चीज़ें मतलब ज़ख़म वगैरह लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। और ये है कि फिर जब आपकी जो हाथ पैर की उंगलियां जब ज़्यादा वो पेल फीकी उनका कलर हो जाता है, जब ख़ास तौर पे ठंडी का मौसम हो, ठीक है, इसको हम रेनोस फिनोमेना कहते हैं। और ये जो मैंने बताया ना कि जब आपकी जो शरियानों की ये प्रॉब्लम होती है ब्लॉकिंग की वजह से, तो फिर ज़ाहिर है आपकी जो हाथ पाँव की उंगलियों पे छोटे छोटे जो ना ज़ख़म हो सकते हैं, और वो पेनफुल हो सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने इसकी सिम्टम बता दी। अब मैं बताता हूँ कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, मतलब किन वजूहत से ये होती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बर्जर डिजीज़ की जो ना एग्जैक्ट कॉज जो है ना ऐसा उस तरह अननोन है, लेकिन यह कि जो भी लोग टोबैको यूज़ करते हैं उसका बहुत क्लियर रोल है बर्जर डिजीज़ में। और बेसिकली जो टोबैको में केमिकल्स होते हैं ना, वो आपकी जो ना ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें सोजिश हो जाती है। और कुछ लोगों को फिर यह है कि उनको जेनेटिक्स भी एक तरह मतलब एक तरह की विरासती जो है ना एक आंसर भी शामिल होता है इस बीमारी में, मतलब उनको ही ज़्यादा लगती है। और ऊपर से वो स्मोकिंग करें तो ज़्यादा और ज़्यादा उनको जो है ना बीमारी लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं।
और फिर यह कि ऑटोम्यून इसका मतलब जो ना लिंक भी सामने आया है। यानी कि ऑटोम्यून बेसिकली जो अपनी मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, वो ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इंसान के जो मतलब जो ना अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम जो बेसिकली डिफेंस का काम करता है, वो गलती से अपने टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ जो ना अटैक शुरू कर देता है। ठीक है। अब मैं आपको रिस्क फैक्टर बताता हूँ। तो रिस्क फैक्टर तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि स्मोकिंग जो है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। और कोई भी जो किसी तरह का भी टोबैको जो लोग लेते हैं, मिसाल के तौर पे सिगरेट पीते हैं, सिगार लेते हैं, या जो टोबैको च्यू करते हैं मतलब चबाते हैं, सबको इसका रिस्क है। और ख़ास तौर पे जो एक से ज़्यादा सिगरेट मतलब एक पैक से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उनको और बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और ये मेडिट्रेनियन, मिडल ईस्ट और एशिया में ये जो है ना बीमारी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं। फिर इसमें यह कि कुछ एक ये भी चीज़ सामने आई है कि जो जिन बंदे को कोई पुरानी जो है ना आपके मसूड़ों की, गम्स की यानी प्रॉब्लम हो, तो उनको भी बर्गर डिजीज़ का ज़्यादा रिस्क होता है। और जहाँ तक सेक्स की बात है, तो ये मर्दों में जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्मोकिंग भी मर्द ही ज़्यादा करते हैं। और एज में ये कि आमतौर पे 45 ईयर्स की मतलब 45 साल की उम्र से कम लोगों को होती है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। तो जब ये बीमारी जो बढ़ती है, तो फिर आपकी जो हाथों पाँव को मतलब जो है ना जो उनकी ज़ाहिर है ब्लड फ्लो उसका वो रुक जाता है, जिसकी मतलब जो मैंने बताया ना शुरू में, जो ब्लॉकेज हो जाता है तो छोटे छोटे थ्रोम्बाई की वजह से, थ्रोम्बाई बनने की वजह से, तो वो जब ब्लड आपका रुक जाएगा, उसमें सही तरह सप्लाई नहीं होगी, तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो फिर जो है ना वो टिश्यूज़ तबाह होना शुरू हो जाएंगे। और मतलब ये है कि गैंग्रीन बन सकता है, जो मतलब बहुत ख़तरनाक हो जाता है, जिसमें फिर आपके वो काटनी पड़ जाती हैं, आपकी जो जहाँ पे भी गैंग्रीन बना हुआ एम्पुटेशन मतलब करनी पड़ जाती है। और गैंग्रीन के जो साइंस जो है ना वो जैसे साथ इमेजेस में देख रहे हैं, उसमें स्किन जो है बिल्कुल ब्लू या ब्लैक हो सकती है, और उसमें यह है कि सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ये जहाँ पे मिसाल के तौर पे उंगली में गैंग्रीन हो या टो में गैंग्रीन हो, तो वहाँ पे बंदे को कुछ फील ही नहीं होता। और वहाँ पे से बदबूदार एक तरह की बदबू आ सकती है उस एरिया में। और ये गैंग्रीन की स्टेज पे तो खुदा न खास्ता ये बीमारी पहुंच जाए, तो फिर ज़ाहिर है उस जिसको मिसाल के तौर पे पाँव की उंगली को हुआ है या हाथ की उंगली हुआ है, तो उसका काटने के अलावा कोई हल नहीं है। अब प्रिवेंशन में मैं बताता हूँ। प्रिवेंशन में ये है कि ज़ाहिर है उसका जो आपका सिगरेट स्मोकिंग से जितना आप परहेज़ कर सकें, वही इसका ये हल है। और स्मोकिंग पे मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड की हुई है। वो कुछ लोग जो है ना हमारे पास आते हैं, तो हम बड़े स्मोकिंग सेशन क्लासेस वगैरह लेते हैं, लेकिन एक ख़ास तरीका है बड़ा वो इंटरेस्टिंग किस्म का, जिस पे हम लोगों को जब वो बताते हैं, तो अक्सर जो है ना वो छोड़ देते हैं सिगरेट नोशी। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास हम डायग्नोज कैसे करते हैं। उसमें ऐसा जो कोई उस तरह के कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है जो है उसमें बजट डिजीज़ के, लेकिन यह कि जो साइन सिम्टम वो होते हैं, उसमें कई और तरह के टेस्ट करवाए जा सकते हैं इसका पता चलाने के लिए। उसमें यह कि ब्लड टेस्ट आ जाते हैं कि मतलब जो है ना कुछ और बीमारियां इस तरह की होती हैं, जो मतलब जो है ना कि आपके मतलब मिसाल के तौर पे जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे स्क्लेरोडर्मा है, ल्यूपस है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, डायबिटीज़, तो उनको मतलब उनको रूल आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं। यानी कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज और जो है वो बनती हैं कुछ बीमारियों में, तो उनका चेक किया जा सकता है। फिर एक इसमें एक एलन टेस्ट जो है ना वो किया जाता है। उसमें यह है कि आपको जो है बेसिकली जो एलन टेस्ट जो डॉक्टर आपका करता है, वो आपको कहता है कि जी मिसाल के तौर पे हाथ का जो है ना वो खून चेक करने के लिए, तो आपको कहेगा कि पहले आप अपनी मुट्ठी को ज़ोर से मतलब मैंने ऐसे चंद दफ़ा ऐसे वो स्क्वीज़ करें, ठीक है। फिर जब वो मुट्ठी बंदा स्क्वीज़ की होती है, मतलब सही मतलब ज़ोरदार तरीके से मुट्ठी बंद की होती है, तो वो फिर डॉक्टर आपके जो
रेडियल और अल्नर आर्टरी को बारी बारी वो जो है ना वहाँ पे प्रेशर डाल के वो चेक कर सकता है। फिर कहता है डॉक्टर आपको कहेगा कि मुट्ठी खोलें। तो अगर तो आपका जो खून है वो जो है जल्दी से चला जाता है वापस मुट्ठी में, जो रेड रेड अपीयरेंस होती है, तो उससे वो आपका पता चलता है कि खून ठीक तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। लेकिन अगर आपका खून का जो सप्लाई वो स्लो होती है तो फिर ये एक आइडिया हो जाता है कि आपके जो खून का जो दौरा है वो इस एलन टेस्ट से एक तरह का आइडिया हो जाता है कि खून का दौरा जो है ना आपका कमज़ोर है और खून आस्ता आस्ता मतलब आपके उसमें हाथ में जा रहा है। इसके अलावा फिर एंजियोग्राम भी कर सकते हैं, मतलब वो आर्टरीज़ का जो है ना मतलब आर्म्स और जो लेग्स की, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें ऐसा जो है ना कोई इस तरह की क्योरेटिव वो चीज़ नहीं है बजट डिजीज़ की, लेकिन यह कि जैसे मैंने बताया ना कि जो चूँकि सिगरेट से इस बीमारी का बहुत गहरा ताल्लुक है, तो इवन चंद सिगरेट भी आप पीते हैं डेली तो आपकी बीमारी को बहुत ज़्यादा शिद्दत से बढ़ा सकते हैं। तो सिगरेट नोशी मतलब उसका जो है ना वही छोड़ेंगे तो फिर आपकी ये बीमारी जो है ना इसका काफ़ी हद तक जो है ना कमी की जा सकती है। उसमें फिर स्मोकिंग सेसेशन वो क्लासेस होती हैं जो है ना मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स में। फिर मैंने जो अपनी वीडियो में एक तरीका बताया वो बड़ा इफेक्टिव है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा सिगरेट छोड़ने को। उसमें काफ़ी लोग बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। फिर यह कि वो और ट्रीटमेंट है कि जो ब्लड डायलेट करने की जो मेडिकेशन आती हैं वो आपके ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर इसके अलावा फिर आपके जो अपने बाजू आर्म का बाजू और जो मतलब टांगों का जो ना आपको इंटरमिटेंट कंप्रेशन कर सकते हैं ताकि आपका वो जो ब्लड फ्लो एक्सट्रीमिटीज़ से बढ़ जाए। फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन की जा सकती है। फिर खुदा न खास्ता जब गंग्रीन की सूरत हाल हो तो फिर ज़ाहिर है उसके एम्पुटेशन के अलावा कोई हाल नहीं है। फिर कुछ फ्यूचर में कुछ ट्रीटमेंट आ रही हैं, उसमें एक नर्व सर्जरी आ रही है कि मतलब जो है जो जहाँ पे उस एरिया में जो है नर्व्स को जो है ना एक तरह की वो काट दिया जाता है ताकि आपका पेन का कंट्रोल और आपकी जो है ना ब्लड सप्लाई जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। ये वैसे कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर है, लेकिन और क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके कोई ख़ास स्टडी उस पर नहीं हुई। फिर नया एक प्रोसीजर आ रहा है कि आपकी नई ब्लड वेसल को ग्रो करें, जिसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक एंजियोजेनेसिस। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकती है। फिर एक मेडिसिन आती है जो बोसेंटैन जो ट्रैक्लियर के नाम से आती है, जो मतलब जो है बेसिकली जब आपके लंग में हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें ये देखा गया है कि ये मेडिसिन जो है ना आपका कुछ पर्जर डिजीज़ वाले पेशेंट को जो है ना उसका ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती है। फिर ये कि कुछ ब्लड प्रेशर का प्रोसीजर भी आ जाता है, इसको एंडोवेस्कुलर थेरेपी कहते हैं। ऐसे मतलब इस तरह का कोई इतना ज़्यादा वाइड तो यूज़ नहीं है इसका, लेकिन ये इफेक्टिव हो सकता है। अब मैं थोड़ी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बताता हूँ। उसमें यह कि एक तो ज़ाहिर है आप एक्सरसाइज करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है ना मैं अपनी अक्सर वीडियो में बता रहा होता हूँ कि कम अज़ कम 30 मिनट जो है ना मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी करें, जैसे मिसाल के तौर पे वॉकिंग होगी या बाइकिंग होगी, ठीक है। तो उसमें मतलब आप हफ्ते में कम से कम 5-6 दिन ज़रूर करें। इसके अलावा फिर आपकी जो स्किन केयर ज़रूर करना है, मतलब क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर आपके हाथों पाँव की उंगलियों में ब्लड फ्लो कम हो जाए तो सेंसेशन ही नहीं फील होती। तो आप ज़रूर अपनी स्किन और जो है ना को चेक करते रहा करें कि कट्स वगैरह तो या स्क्रैप्स वगैरह तो नहीं लग गए, ठीक है। फिर यह कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे बहुत कट्स या स्क्रैप्स आ जाएँ तो सीरियस इन्फेक्शन होने का जो है ना ज़्यादा चांस है। इसलिए आप जो है ना अपनी स्किन को बहुत क्लीन रखें, मतलब साबुन से दवाएँ अच्छी तरह एंटी और कोई इस तरह की आपको चीज़ नज़र आती है छोटे मोटे कट तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई करें या क्लीन बैंडेज उस पर लगाएं, ठीक है। और वो देखें कि आपके ज़ख़म इस तरह के अगर कोई हो गया तो हील प्रॉपर हो रहे हैं, अगर नहीं जल्दी हील हो रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। फिर इस जैसे मैंने बताया शुरू में, इसका थोड़ा मसूड़ों की बीमारी से भी इस बीमारी का लिंक है, तो आप अपने डेंटिस्ट को अपने जो है ना रेगुलरली विज़िट कर सकते हैं अपने डेंटल हाइजीन मतलब गम्स और डेंटल हाइजीन के लिए। फिर यह कि आप पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करें। पैसिव स्मोकिंग ये होती है कि मतलब कोई घर में दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसके नुकसान आपको भी हो सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो बजट डिजीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में
पोस्ट कीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।